जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहायता। जहाँ विराजित मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा आज चौमासा बैठने का दिन, चौमासा प्रारंभ होगा। बाकी दुनिया की दृष्टि से कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा। वो तो आपने बहुत कुछ सुन लिया। गुरुओं से जुड़ा जाता है किसके वास्ते? हमारे सारे दुख आप ले लो। क्या करो? इसी वास्ते जुड़ते हैं। सारे दुख आप ले लो और अपने सारे सुख हमारे को दे दो और दुख तो जो गुरु सेवा करने आए ना, गुरुओं को चक्की के अंदर डालने के लिए आए। जब चक्की के अंदर ना दाने पीसते हैं, ले अपनी किस्मत पर रोता रहे। जब पीस जाएगा तब फिर रास्ता मिल जाएगा। गुरु इसको निर्माता कहते हैं। एक अच्छी रचना कर, लेकिन आप जानते हैं शिल्पकार कितना भी निपुण क्यों ना हो, जब तक पत्थर की शिला अपना समर्पण नहीं करेगी तब तक मूर्ति बन जाएगी वाला। तो जब समर्पण किया है तो उसने प्यार से सहलाना थोड़ा है। वो शिल्पकार मूर्तिकार क्या करेगा? हथौड़ा है और क्या करेगा? जहां भी टेढ़ा मेढ़ापन होगा तो क्या करेगा? जोर से मारेगा। जब जोर से मारेगा तो पत्थर फूटेगा भी। पत्थर का तो पता नहीं दर्द की बात। जे तो सचित है फिर तो होगा, यदि अचित है तो कोई दर्द नहीं। लेकिन जब आत्मा गुरु के पास आती है तो गुरुओं ने कौन सा हथौड़ा है? देखने के लिए हथौड़ा नहीं है उनके पास, लेकिन उनके वचन खरे खरे हैं। जो उसके अंदर जो कमियां हैं गुरुजन बताएंगे, भाई इसको निकालो। और यदि वो कहे कि जे आपको अधिकार नहीं है मेरे जीवन के प्रति दृष्टि डालने का, आपको अधिकार नहीं है, बिना दृष्टि डाले आप हमारा कल्याण कर सकते तो कर दो, नहीं तो हम जो मर्जी करें, आपको उससे कुछ नहीं लेना। कहते फिर जाओ जहां पर तुम्हारा कल्याण नहीं हो। दुनिया में तो ज्यादा करके जी मान लिया, बस गुरु का बल्ला पकड़ लिया, बस गुरु क्या कर देंगे हमारे को? गुरु तार देंगे। कहते यदि इस बात में सच्चाई होती तो आज सारी दुनिया क्या होती? सारी दुनिया तर गई होती। लेकिन कोई तरता तो ऐसी दिखाई देता नहीं। जब भी कोई तरा है तो गुरु के अनुशासन का पालन करने से तरा है, अन्यथा कोई नहीं।
शिष्य कहा जाता है जो गुरु का अनुगामी। शिष्य का मतलब क्या है? जो गुरु का अनुशासन मानता है। जो गुरु का अनुशासन मानता है, केवल जबान से नहीं, आचरण को रूप देता है। गुरु के अनुशासन को अपने आचरण का हिस्सा बनाता है। तो याद रखना, जिसने गुरु के अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया वो अवश्य तरेगा, और जिसने केवल गुरु का नाम ओढ़ा है, मेरे वो गुरु है, मैं उनका चेला हूं, और करने के लिए कुछ भी नहीं, तो चाहे कितना बड़े से बड़ा गुरु क्यों ना हो, वो उसको तार नहीं सकता। और वो चाहे दुनिया की दृष्टि से कितना बड़े से बड़ा संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, वो तर नहीं सकता। क्योंकि तरेगा कौन? पानी के अंदर कौन तरता है? कहने को तो कहते, जा तो मुर्दा तरता है, जा कौन तरता है? तैराक तरता है। लेकिन तैराक भी तरना भूल जाए तो, हाथ पैर मारना भूल जाए तो क्या होगा? वो भी डूबेगा। कहा जो भारी है वो डूबेगा, जो हल्का है वो तरेगा। तो संसार के अंदर आत्मा हल्की है या भारी? यदि आत्मा भारी है तो डूबेगी, उसका कोई कब तक पकड़े रखेगा? अब गुरु भी कहेगा, भाई तेरे कारण से मैंने तो नहीं डूबना। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है सर्पमेध यज्ञ का। कहते तक्षक को जन्मे राजा ने मारने के लिए सर्पमेध यज्ञ रचा, और जो जो सांप है उनको बुलाते हैं मंत्रों की आह्वान शक्ति से, और अग्नि में डाल के कहते स्वाहा। अब बेचारा तक्षक आवेश में आकर के डंक तो मार दिया, वो मर गया। अब बचने के लिए कहां चला गया? इंद्र महाराज के शरण ले ली। इसके संबंध में बहुत लंबा प्रकरण है। तो उनकी एक बहन का बेटा था आस्तिक। जिस समय उसको खींचा है, आजा भैया, तो इंद्र महाराज ने पकड़ा है। कहते इंद्र नहीं छोड़ता तो इंद्र भी साथ ही आ जाए। कहां पर? उस पट्टी में जहां पर सर्पों को जलाया जा रहा, इंद्र भी आ जाए। आप पहले तो पकड़ा था और वो भी उससे लिपटा था। जब इंद्र महाराज ने देखा मेरी जान पर आ गया है, उसने उसको लिया कि तू जान, तेरा काम न, तेरे साथ मैंने नहीं मरना। अब वो तो क्या हो गया? तो जिस कारण से आस्तिक का जन्म था, उसने ऐसे हाथ किया और उसको वहीं से रोक दिया, और उसके बाद यज्ञ बंद करा दिया, क्योंकि उनकी अपनी क्षमता थी। कहने का मतलब, जब चेला अपने आप को किसी भी प्रकार से गुरु के अनुशासन का पालन नहीं करेगा, तो एक दिन गुरु कहेगा, अरे तेरे कारण से तो मैं भी बदनाम हो रहा। इसलिए अच्छा है दुनिया चारों ओर से खुली है, कोई रोक टोक नहीं। मैं तो जहां पर तेरे को कदम कदम पर रोकता हूं, वहां तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए दुनिया खुली है, और जहां से छुट्टी करो। कहा तू छुट्टी नहीं करेगा तो याद रखना टाइम आकर के तेरी छुट्टी करा देगा। कहा गुरुओं के अनुशासन में रहना। अब यदि गुरुओं के अनुशासन में रहता है तो शिष्य है, यदि नहीं रहता तो फिर वह शिष्य नहीं है, शिष्य नाम के ऊपर धब्बा है। अब गुरुओं का अनुशासन क्या है? जब कोई भी आता है तो गुरुजन कहते भाई तू मेरे को मान या ना मान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे मानने से मैंने बड़ा नहीं बन जाना, और तेरे नहीं मानने से मैंने छोटा।
क्या गुरुओं का बड़प्पन और छोटापन चेलों के कारण होता है? गुरुओं का गौरव उनके आचरण के कारण, गुरुओं का गौरव उनकी अपनी आत्म साधना के कारण है। गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले हैं, साधना की है, आत्मा में पवित्रता आई है, उसके कारण गौरव है। जो गौरव किसी का दिया हुआ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, और जो दी हुई होती है वह स्थायी नहीं होती। कहा तेरे मानने से मैंने बड़ा नहीं बन जाना, और तेरे नहीं मानने से मैंने छोटा नहीं बन जाना, क्योंकि बड़े और छोटे का जो आधार है वो अपने गुरुओं की शिक्षा है। कहा जो मेरे गुरुओं ने मेरे को मार्ग दिखाया है, मैं उस पर चलूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मेरे को आगे बढ़ने से रोक दे। और यदि मैं गुरुओं के वचनों की अवहेलना करूंगा, उनका पालन नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इस आत्मा को क्या कर दे, जहां तक कि गुरु भी उसको तार नहीं सकेंगे। कहते जब कोई पेशेंट दवाई ना खाए, परहेज ना करे, तो क्या डॉक्टर के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि उसको ठीक कर दे? वो ठीक होने वाला नहीं है। तो इसलिए गुरुजन कहते तेने यदि हमारे पास आया ना, कहते महाराज जी प्रसाद दो, मांगते हैं ना प्रसाद, किस चीज का भला? कहते भाई हम तो सुबह से बैठे, कोई आएगा प्रसाद लेने के लिए तो हम क्या करेंगे? प्रसाद देंगे। और उसने तो सोचा था महाराज जी को चॉकलेट देंगे बढ़िया सी कंपनी की। क्या करेंगे? कोई बढ़िया सा बैग देंगे, जा कोई बढ़िया सी कंपनी का कोई पेन देंगे मेरे को, कोई कापी डायरी देंगे। उसने तो ये आशा रखी थी। कहते गुरुजी प्रसाद दो। कहते शुक्र है कोई प्रसाद लेने वाला आया, ले भाई हाथ जोड़ तेरे को प्रसाद। बोलो कौन कौन लेगा प्रसाद? कहेंगे सोचेंगे महाराज। कहा जे प्रसाद लोगे ना तो तुम्हारे अंदर के रोग जो जड़े हैं वो नष्ट होंगी। हिम्मत कर ली महाराज, हाथ जुड़ा रहे हो। प्रसाद ऐसे थोड़ा लिया जाता, प्रसाद तो ऐसे लिया जाता, हाथों में डालने के लिए। कहते कोई नहीं ऐसे कर, मैं डालता हूं। कहते हमारे करो कृपा। कहते आज चौमासा शुरू हो रहा है ना, सारे चौमासे का नियम ले, रात को न खाना न पीना। ये महाराज क्या कह रहे हो? न खाना न पीना? मेरे को जे प्रसाद नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? लड्डुओं वाला? भाई वो तो तेरे को हलवाई के पास मिलेंगे, मैं तो खुद मांग के खाता हूं। तेरे को कहां से दूंगा? चॉकलेट कहां से दूंगा? कहा जे नहीं, वो स्वाद 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जे जो आपने त्याग किया, किसका भला? रात्रि के खाने का पीने का त्याग किया, तो 4 महीने है, वर्तमान चौमासा 5 महीने का है, तो 2.5 महीने का समय आपका कहां होगा? कहा जे जो तपस्या करोगे, अपना दमन करोगे ना, तो ये तपस्या आपको दुनिया में डूबते समय आपको सहारा देने वाली बनेगी। आपने तपस्या की है, इस तपस्या के माध्यम से आपके कितने पाप कर्म कटेंगे। मैं ये तो नहीं कहता जन्म जन्म के पाप कटेंगे, लेकिन कटेंगे जरूर। पहली बात, जो रात के खाने से लगने वाले पाप हैं उनसे आपका बचाव होगा। दूसरी बात, इस नियम को पालने में जोर भी तो लगेगा, भूख भी लगेगी, कभी प्यास भी लगेगी। शाम को घर ना पहुंच सके टाइम पर तो भूखे भी रहना पड़ेगा, और शाम के टाइम पानी ना मिला तो भी क्या होगा। और कई बार ऐसा भी तो होता है, रात को तो खाना नहीं, शाम को अच्छी तरह क्या कर लो, और अच्छी तरह डट करके खा लिया, पानी पिया है। जब पेट भोजन से भर लिया तो पानी कहां डालेगा?
आधा गिलास पिया बाद में ना हो गई, और उसका असर घंटा 2 घंटे रहा, तो रातों तक 2 घंटे की नहीं है, रात तो कम से कम 10-11 घंटे की है। और रात को लगी प्यास, कहते हाय हे भगवान कहाँ मर गया आज का, प्यास बड़ी लग रही है, नींद नहीं आती, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी करवट बदलता है। कहा देखो सुखों के लिए कितने लालायित होते, धर्म करते समय कोई कष्ट आ जाता है ना तो कितने बेचैन हो जाते। कहते अब की बार तो गुरुओं के गया, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। क्यों बोला? क्योंकि गुरुओं के पास हम तो इसलिए जाते, वहां प्रसाद मिलेगा, वहां सुख मिलेंगे। वहां तो क्या दिया उन्होंने, उनके कारण से दुख मिला, लेकिन ये नहीं पता ये दुख तुम्हारे कितने संकटों को काटने वाला हो। ये जो धर्म के लिए हम इच्छा से कष्ट को समता से सहन करते हैं, तो कितने हमारे पाप कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है, सहने की शक्ति आती है, कितनी समता भाव, कितने कर्म कटे हैं। जो जन्म जन्म से इस आत्मा के अंदर कर्म जमा है, उनको तोड़ने के लिए, उनको धोने के लिए ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? वो जो तप त्याग भी तो है। कहा रात्रि भोजन का त्याग। अच्छा महाराज और बोलो। 7 कुव्यसनों का त्याग, 7 कुव्यसनों का त्याग। आप लोग कहेंगे ये तो महाराज हमारे पड़ोस में भी नहीं है। कहते पड़ोस में तो नहीं है, लेकिन आजकल इन्फेक्शन कितनी देर कितनी जल्दी फैलती है वाला। पहले लोग ना रिश्तेदारी में आते थे, गले मिलते थे, और कोरोना काल में क्या हो गया, यदि पता चल जाए ना उसको कोरोना है, कहने लगा भाई मैंने मरना तो है, एक बार गले तो मिल ले, एक बार गले तो मिल ले। कहते दूर से नमस्कार कर, हमें क्षमा कर, हमारे साथ। कहते किसी की माँ मरने की अवस्था में अपने बच्चे को कह रही, कहते बेटा आ जा, एक बार तेरा क्या कर लूं मैं, मत्थे को चूम लूं। तो घर वालों ने एकदम बच्चे को क्या किया, पकड़ करके ले गए। कहते और चूमना भी कैसा उसके लिए, मौत का संदेश। कहा कैसा ये संस्कार, कैसे इन्फेक्शन फैलती है। कहा जी देखो व्यसनों की इन्फेक्शन कैसे फैल रही है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जा रहा है, सुविधाएं बढ़ती जा रही है, कितने कितने अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे भी क्या हो रहे हैं, इन व्यसनों की आंधी के अंदर फंसते जा रहे। कहा जे व्यसन क्या करने वाले आखिर, गुरुजन कहते हैं दूसरा व्यक्ति आपको नहीं डुबो सकता। जब भी आप डूबोगे तो इन बुराइयों के कारण डूबोगे। जब भी तुम्हारा पतन होगा तो किसके कारण से होगा, इन कुव्यसनों के कारण से होगा। भगवान के चरणों में जब ध्यान लगता है तो क्या मांगना चाहिए, वहां पर बंगले कार मांगने की जरूरत नहीं, वहां पर संसार की चीजें नहीं मांगनी, वहां पर ये प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी आत्मा इन कुव्यसनों से सदा सदा के लिए क्या रहे, इनसे मुक्त रहे, मैं धर्म के क्षेत्र में चलूं, मेरे अंदर सहन शक्ति आए, सहने की क्षमता। क्योंकि आज की शिक्षा ने कहने की क्षमता तो पैदा कर दी है, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देने आ गए हैं, लेकिन सहने की शक्ति नहीं दी। देखना आपने कदम कदम पर मिल जाएगा। कहने की क्षमता बहुत है, सहने की क्षमता नहीं। भगवान कहते हैं कहना तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, तुम सहना सीख जाओ। तुम क्या कर जाओ, सहना सीख जाओ। तुम्हारे घर में घटने वाला महाभारत क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। यदि आपको सहना नहीं आता है, जानते हैं महाभारत महर्षि वेद व्यास का लिखा है, उनमें कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो गूंगा हो। जिस समय जो भी बोलने लगता है ना, वो बोलते समय किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ता।
जब ऐसा है तो कहते जब जहां पर कहने वाले वाचाल ज्यादा होते हैं, स्पीकर ज्यादा होते हैं, तो वहां पर लड़ाई झगड़े, वहां पर महाभारत भी अवश्य होता है। जहां पर सेने वाले होते हैं, कहना कम सेना ज्यादा, वहां पर महाभारत, वहां महाभारत नहीं होता। जीवन में शांति चाहिए, तब भगवान कहते हैं अपने ऊपर संयम रखना सीखो। तो चौमासा प्रारंभ हो रहा है, रात का चौविहार, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, इसका अभ्यास करो। मर्यादित जीवन में भी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी तपस्या है। अनाहार तपस्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। अनाहार तपस्या, उपवास आदि इस तपस्या में सहायक है। कहते हैं उपवास आदि तपस्या करने वाले को देवता मत्था टेके जो जरूरी नहीं है, लेकिन जो निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको जो सात्विक वृत्ति के देवता है, वो उनको झुक झुक के नमस्कार करते हैं। आप कहेंगे हमने देखा तो है नहीं, कहते हैं आपके अंदर इतनी क्षमता है देखने की, पास में सूक्ष्म चीजें तो दिखाई नहीं देती, देवता कहां से देख लो। जो शास्त्रों के वचन है, देव दानव गंधर्व जख रख सकिन्नरा बम्ब यारी नवंसंति दुख रंग करंती तंग। देव दानव गंधर्व जक्ष राक्षस किन्नर, चारों प्रकार की जाति के देवता जो है, वो जो दुष्कर करने वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, उसको नमस्कार करते हैं। शास्त्र पर विश्वास है तो इस बात को भी क्या करना होगा, मानना होगा। कहते कोई देवता किसी को नमस्कार करता है तो कोई नमस्कार करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा कब बनता है? बड़ा तब बनता है जब उसके जीवन में संयम आता है, जब उसके जीवन में शांति आती है, सहने की क्षमता आती है। कहते कि धोबी घाट के ऊपर संत खड़े थे ध्यान लगा करके, और उधर से धोबी कपड़े धोने आया तो देखा संत जी तो ध्यान लगा के खड़े, इसी शिला पर मैंने कपड़े धोने हैं। 10 मिनट इंतजार किया, आधा घंटा इंतजार किया, लेकिन वो संत का ध्यान ही पूरा नहीं हो रहा। आखिर उसने कहा इन्होंने ध्यान ही करना, चलो मैं उठा करके दूसरी जगह रख देता हूं। और जैसे उन्होंने हाथ फैलाया और पकड़ा, उनको उठाने लगे, संत सोचता जी मेरे को मारेगा। एकदम आवेश में आ गए, संत जोर से थप्पड़ मारा। किसको बोला? उस धोबी को। जब धोबी को थप्पड़ मारा तो धोबी भी कौन सा था, उसने भी पकड़ लिया और जमीन पर रगड़ दिया। जब रगड़ दिया, अब संत सोचता मेरी तो खैर नहीं, अब मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं है, इसके अंदर ताकत है। कहते भाई तू मेरे को क्यों मार रहा है? संत कहने लगा महात्मा जी मैं तो आपको नहीं मारने लगा था, मैं तो आपको उठा करके दूसरी जगह रखने लगा था, क्योंकि मैंने इस शिला पर कपड़े धोने और आपका ध्यान नहीं पूरा होने का काम करूंगा तो रोटी मिलेगी। कहते अच्छा मैं गलत समझा, अच्छा मेरे को माफ करना, क्षमा जाचना। जैसे क्षमा जाचना की और वह तो भी उनके चरणों में पड़ गया। कहते महाराज हम अनारे नहीं हैं, हम भी संतों के भगत, लेकिन काम भी ऐसा हो गया। तो कहते इतने वृक्ष एक देवता उतरा, कहते मथेण बंदामी। कहते तू कौन? कहते मैं देवता। कहते कहाँ था? जहीं था। कहते तैने मेरे को छुड़ाया क्यों नहीं? कहते मेरे को क्या पता तो भी कौन है, संत कौन है, मेरे को क्या पता। कहते फिर कैसे पता चला? कहते संतों का धर्म है सहना और क्षमा। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आपने क्षमा मांग ली, और मैंने सोचा कि आप क्या है, संत है, इसलिए आपको संत, आपके अंदर संतत्व दिखाई दिया, इसलिए मैंने आपको मत्था टेका। तो कहा साधु जीवन अच्छी आत्मा की पहचान क्या है? सहना। तो कहा देवता किसको नमस्कार करते हैं?
जिसके जीवन में जो विवेक है, संयम है, जो ब्रह्मचर्य की उपासना कर रहा है, और वह भी किसी के लिए नहीं, संसार के पदार्थों के लिए, संसार की लब्धियों के लिए नहीं, आत्म शुद्धि के लिए। मेरे कर्म कटे, मेरे अंदर संबर आए, और ब्रह्मशील के कारण से जो पाप आते हैं वह रास्ता बंद हो जाए, और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, जिसके पालन करने से मेरे जन्म जन्म के कुसंस्कार क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा से मिलना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, इसका अभ्यास नहीं करते तो ब्रह्म तक भी पहुंचना संभव नहीं है। कहते हैं जो चलने वाले हैं इस रास्ते में, तो रास्ते में माया जाल बहुत लंबा चौड़ा आता है। जानते हैं सिद्धशिला कहाँ पर है? लोक के अग्र भाग में। तो सीधा रास्ता थोड़ा जाता है, रास्ते में देखना कितने बैरियल लगे हुए हैं। पहले तो नीचे से खींचने वाले कौन है? भवनपति, बाण व्यंतर, ये सारे खींचने वाले। फिर ज्योतिषी है, फिर पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, वहां पर देव देवियां कोई आगे निकल ना जाए। चलते चलते 5 विमान, 5 विमानों के बाद भी जैसे बोतल का ढक्कन क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ऐसे ही इस, क्योंकि मनुष्य लोक से क्या जाते हैं, सिद्ध गति को जाते हैं, ऐसे इस लोक के ऊपर ढक्कन के रूप में सिद्ध शिला है, कोई बाहर ना निकल जाए। लेकिन जिस समय आत्मा का विराग बढ़ता जाता है, संयम बढ़ता जाता है, आत्मा निर्मल होती जाती है, फिर इस आत्मा को कोई देवलोक का देवी देवता उसको रोकने में समर्थ नहीं होता। जब आत्मा 8 कर्मों से मुक्त हो जाती है तो सिद्ध शिला को भी पार करके लोकाग्र में आत्मा पहुंच जाती है। तो कहे हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? जब गुरुओं का अनुशासन हमारे जीवन में आए। तो जे 5 महीने का चौमासा है, शाम को प्रारंभ होगा। साधु साधुएं तो एक जगह रुके, कहा जाता है बिना कारण से कहीं रुकना नहीं, कारण है तो रुक जाता है। साधु सतियां विचरण करने वाले नदी के समान। वर्षा ऋतु में बरसातें भी होती है, मौसम खराब हो जाता है। आजकल तो पक्की सड़कें हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो कच्ची सड़कें होती थी। जीव जंतु वर्तमान में भी देखते हैं, जिस समय चलते हैं ना बरसातें होती हैं, कैसे कच्ची मिट्टी से कच्ची मिट्टी से जीव निकलते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, और जिस समय ट्रैफिक निकलता है तो सबकी क्या चटनी बन जाती है। कितना जीवों का संहार होता है। तो कहा पैदल चलने वालों के उन कच्चे रास्तों में हरी वनस्पति कितनी हो जाती थी, लोगों का आना जाना रुक जाता था, रास्ते हरी से भर जाते थे। तो कहा जाता है जे चौमासे का कल्प जो है, बीच के 22 तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र के अंदर जे नहीं है, वो साधक आत्मा अत्यंत जागरूक होने के कारण उनके लिए निर्देश है, जहाँ संयम पलता हो वहां पर आप रुकें, जहाँ पर संयम में दोष लगते हो तो वहां पर क्या हो जाए, रुक जाए। जब रास्ता ठीक हो तो आप विहार कर सकते हैं। लेकिन प्रथम तीर्थंकर भगवान के समय लोग सीधे साधे बहुत, और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में तेज तरार बहुत है। जानते हैं तेज तरार? कहा कि पहले तीर्थंकर के समय तो क्या थे, रिजु जड़, दिमाग विकसित नहीं है, उर्वरा नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर सरलता है। लेकिन 24वें तीर्थंकर भगवान के समय बक्कर और जड़, तेज तरार किसको कहते हैं? पहले तो समझना मुश्किल, जब समझ आ गया तो पालना मुश्किल। जब पालना मुश्किल है और फिर उसके आगे वकीलों की तरह रास्ते कितने निकाल लेते हैं, रास्ते भी निकल जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने पहले कह दिया उस समय और इस समय, पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन के जिस समय जो आषाढ़ शुद्ध पूर्णमासी आती है उस समय विहार रुक जाए। जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब तक आपने क्या करना, एक ही क्षेत्र में रहना। कहा कि केवल एक नहीं है कि आप जा ही नहीं सकते, कोई इमरजेंसी है, आपात स्थिति आ जाती है
तो अपने बड़े गुरुजन आचार्य आदि अधिकारी की आज्ञा लेके, कोई इलाज है, कोई बीमारी है, कोई उपद्रव है, उपद्रव देश की सेनाओं के माध्यम से भी हो सकता है, महामारी का भी हो सकता है, बाढ़ आदि का भी हो सकता है, जहाँ कोई ज्ञान दर्शन चारित्र की कोई विशेष हानि हो रही है किसी स्थान के ऊपर, तो वहां पर जाने का विशेष संत ज्ञान को धारण करने वाला है, उसका अंतिम समय आ गया है। वो ग्रंथ जो उसके पास है और किसी के पास नहीं है, तो उस ज्ञान को सीखने के लिए आचार्यों का निर्देश पा करके, या उनके निर्देश से वो चौमासे में भी विहार करके वहां पर जा सकता है। कहते संयम में दोष लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहा जाता है वो चीज वहां से चली गई तो उसका मिलना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन संयम में दोष लगे हैं वो तो आलोचना और प्रायश्चित के द्वारा उनका क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन जो ग्रंथ का लोप हो गया तो उसका दोबारा प्राप्ति नहीं होगी। जब बीमारी आदि के कारण अनेक कुछ ऐसी स्थितियां हैं, उनके कारण से आ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक स्थान पर ही ज्यादा करके वहां पर वर्षावास में रहना और वहां रह करके अपना स्वाध्याय करे, संयम पाले, तपस्या करे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करे। कहा जो आत्मा को निर्मल करने वाले साधन है। तो कहा जाता है संतों ने तो रुकना है, श्रावक श्राविकाएं जो इस तीर्थ के अंग हैं वो भी सोचते हैं आजकल तो ना कोई इतवार है, ना कोई सोमवार है, 8 दिन सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30 दिन सारे क्या रहते, खुले रहते, साल का साल। लेकिन पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, 8 महीने कमाते थे और 4 महीने क्या करते थे, आराम करते थे। वर्षा के दिनों में तो वो सोचते जहाँ खाली बैठे क्या करेंगे, कितना अच्छा हो यदि हमारे क्षेत्र में साधु साध्वियों का वर्षावास हो तो हमें भगवान की पावन वाणी सुनने का मौका मिलेगा, धर्म ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी, हमारा जीवन तो सफल होगा। जो हमारे बुजुर्ग आ जा नहीं सकते उनको भी धर्म ध्यान का दुर्लभ अवसर मिलेगा। हमारे बच्चे जो है छोटे हैं, जिनको धर्म के संस्कारों की जरूरत है, गुरुओं के चरणों में आएंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे, गुरुओं का अपार स्नेह मिलेगा, उससे उनके अंदर धर्म के संस्कार पैदा होंगे, बुराइयों से नफरत पैदा होगी और वह धर्म ध्यान के बीज उनके दिमाग में, उनकी आत्मा के अंदर आरोपित होंगे। यदि हमारी पीढ़ी जो आने वाली है जो सुधर गई है तो हमारा जवानी भी सुधर गई, हमारा बुढ़ापा भी सुधर गया और ये धर्म की परंपरा आगे से आगे ऐसे चलती रहेगी। तो उनका ये होता है कि क्षेत्र के अंदर बाकी समय तो साधु साध्वियां आते हैं, किसी ने 2 दिन लगाए, किसी ने हफ्ता लगाया, मास कल्प का तो किसी किसी का मौका पड़ता है। जब साधु साध्वियां 4 महीने 5 महीने हमारे अंदर हमारे क्षेत्र में रहेंगे तो सीखने वाला जो है वो बहुत कुछ सीख सकता है। 4-5 महीने के अंदर समय के पाठ है, 25 बोल है, प्रतिक्रमण है, 9 तत्व का ज्ञान है, शास्त्रों के व्याख्यान है। कहा जाता है जो जितना इतने समय के अंदर बहुत कुछ सीख सकता है। जिनके पास सम्यक तो नहीं है, सम्यक तो आ जाएगी, व्रत नहीं है, व्रत पालन करेंगे और उनमें से कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराज मेरे को दीक्षा दे दो, संसार देख लिया बहुत कुछ। तो ऐसे तीर्थ भी क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो जो चौमासा कल्प है, मास कल्प है, ये सारे के सारे किसके लिए है, धर्म प्रभावना के लिए है। और जब इसके माध्यम से अनगिनत जीव जो है धर्म ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण कर जाते हैं। और इस समय कहा जाता है कि सुबह शाम साधु साधियों के लिए तो सुबह शाम का प्रतिक्रमण आवश्यक है, अवश्य करना है। कहते हैं चाहे दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, सुबह शाम प्रतिक्रमण अवश्य करना। कहते हैं दोष लगा होगा तो आप प्रतिक्रमण करोगे, दोष की निवृत्ति हो जाएगी। यदि आपको दोष नहीं लगा है
फिर भी आपने प्रतिक्रमण सुबह शाम अवश्य करना है, क्योंकि उसके करने से नई दोष लगा है तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति पैदा होगी कि आने वाले रोग का, आने वाले दोष का आप सामना करने में सक्षम, समर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है जैसे स्वाध्याय तो कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन सुबह शाम का, चाहे कुछ भी हो, दिन का खाना छोड़ दे, लेकिन सुबह शाम का जो है प्रतिक्रमण नहीं छोड़ना, जो अवश्य करना। साधु साधियां तो करते हैं, लेकिन श्रावक श्राविकाओं को भी जो 25 वर्ष 9 तत्व आदि प्रतिक्रमण है, समायिक के पाठ है, जो सारे सीखने का प्रयास करना। कहा कि देखा जाए साधु साधियां आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो उनके पास बैठ कर के ज्ञान सीखा है वो केवल इस जीवन में नहीं, जो हमारी साधना के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारी साधना परिपक्व है, पूर्ण रूप से समर्पित है, तो जो ज्ञान जो है अगले जन्म में भी हमारे साथ जाने वाला होगा। वहां पर भी गुरु तो बैठे होंगे नहीं, लेकिन जो हमने सीखा हुआ ज्ञान है वो हमारे को दीपक के समान रास्ता दिखाने वाला होगा। यदि हमने जो धर्म के संस्कारों का को परिपक्व अपनी आत्मा में किया है, तो मानो मरने के बाद मोक्ष में तो जाना है नहीं, देवलोक में जाएंगे। तो जानते हैं मनुष्य लोक में आज कितनी चकाचौंध आ गई है, तो देवलोकों के अंदर चकाचौंध जो है जहाँ से कम नहीं है, जहाँ से हजारों हजारों लाखों गुना ज्यादा क्या है, देवलोकों के अंदर चकाचौंध है भौतिक संसार की। लेकिन उसका सामना कौन कर सकेगा? जिसने पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे बनाए हैं वो तो उनका सामना कर लेगा। जिन्होंने तपस्या की है, संयम पाला है, अपने पापों की आलोचना की है, जो आराधक बने हैं, उनके ऊपर वो देवलोकों की माया प्रभाव नहीं डालती। वो अपने आप को कमल के समान निर्लेप रखते हैं, मर्यादाओं में रखते हैं। लेकिन जिन्होंने जो साधना नहीं की है, तो थोड़ी बहुत साधना के कारण देवता देवियां तो बन जाते हैं, लेकिन उस माया जाल के अंदर फंस जाते हैं। जे संसार की माया हमारे ऊपर किसी प्रकार का असर ना डाले, प्रभाव ना डाले, इसकी तैयारी कहाँ करनी होगी? इसी मनुष्य लोक के अंदर होती है। तो शास्त्र स्वाध्याय करना, शास्त्र की वाणी सुनना, शास्त्र की वाणी, शास्त्र स्वाध्याय क्या चीज है? कहते हैं जे भगवान के वचन है। हमारे गुरुओं ने अपने गुरुओं से सुने, और जो है भगवान महावीर स्वामी से उनके शिष्यों ने जो सुना, उन्होंने उसको शास्त्र का रूप दिया, और वही शास्त्र भगवान के उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक चलते आए हैं। कितने 980 साल तक तो जो कंठस्थ चलता रहा स्मृति के द्वारा। लेकिन जब देखा आचार्यों ने स्मरण शक्ति कम हो गई है, तो उसको स्थायी बनाने के लिए, मतलब ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए लिपि का सहारा, लेखन का सहारा लिया, और वह उसके कारण भी कितनी आपदाएं इस श्रुत ज्ञान के ऊपर आई है। लेकिन फिर भी गुरुओं के, आचार्यों के संग के प्रयास से जो कुछ आज हमारे पास है वो बहुत कुछ है, हमारे को रास्ता मार्ग दिखाने में सक्षम है। हम उनका ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करें, भावना करें, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा हो जाएगा, जिसका ध्यान अच्छा होगा उसका चारित्र, उसका तप अच्छा हो जाएगा। जिसके चारित्र और तप अच्छे हो गए हैं वहां पर संबर निर्जरा होगी, नए कर्मों के बंधन से बचाव होगा, पुराने कर्म टूटेंगे। जैसे कर्मों के बंधन टूटते जाएंगे आत्मा हल्की होगी। जैसे हल्की चीज ऊपर उठती है तो ऐसे आत्मा भी क्या होगी? आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा। आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का मतलब ये नहीं कि उनके पैर जमीन से उठ जाएंगे। कहा वो उठे या ना उठे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा उसकी सोच अच्छी हो जाती है, उसमें निर्मलता आ जाती है, विचारों के अंदर मैलापन है वो धुल जाता है, विचारों के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की भावना आ जाती है, जीवन के व्यवहार में सहने की शक्ति आ जाती है, मृदुता, विनम्रता आती है,
आत्मा के अंदर सरलता आती है, संतोष आता है, शांति प्रियता आती है। जानते हैं जे जिसके अंदर गुण है वो ऊंचा है, और जिनके अंदर जे गुण नहीं है वो जमीन के ऊपर एक बोझ के समान है। तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना है, अपनी आत्मा कैसे बनानी है, इसको निर्मल बनाना है। निर्मल कैसे बनेगी? जब भगवान के मार्ग को सुनेंगे, जानेंगे, आचरण करेंगे तो क्या होगा? हमारी आत्मा निर्मल होगी। सबकी आत्मा निर्मल हो, सबका कल्याण। मैं तो कहता हूं सबका कल्याण हो, लेकिन मेरे कहने मात्र से थोड़ा होगा। कल्याण कब होगा? जब भगवान के मार्ग को सुनोगे, सुनने के बाद उस पर श्रद्धा रखोगे, श्रद्धा के बाद उसका आचरण करोगे। जब आचरण करोगे, अभ्यास करोगे, तो आचरण करने वालों का, अभ्यास करने वालों का कल्याण निश्चित है। जब इस मार्ग पर आ गया तो समझना गुरुओं को चेले मिल गए और चेलों को गुरु मिल गए। चेलों से गुरुओं की शोभा है और गुरुओं की चेलों के साथ शोभा है। लेकिन असली शोभा तो तभी है जब भगवान का अनुशासन गुरुओं के अंदर भी है और शिष्यों के अंदर भी। सबका कल्याण हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज 24 घंटे का पाठ प्रारंभ हुआ है। ऊपर के पोर्शन में बहने दिन में ध्यान रखें, भाई जो रात की व्यवस्था की है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। कोई भाई बहन ऐसा ना रहे जो इस लाभ से वंचित रहे, सबको लाभ लेना। वाजिब ध्यान रखना, अपने मोबाइल आदि साइलेंस कर दें या स्विच ऑफ कर दें, चमड़े की चीज ना रखना। और दूसरा, जहाँ पाठ होता है ध्यान रखना, ऊपर पाठ चल रहा है, कोई पास में जोर से ना बोले और समय से पहले आने का प्रयास करें। और ये नहीं है कि जैसे टाइम हो गया वह उठने की करो। देख लो दूसरा मजबूरी बस नहीं आया है तो अपना सौभाग्य से समझे, चलो 10-15 मिनट और बैठने का मौका मिल गया है। सब ने समय का भी ध्यान रखना और बड़ी श्रद्धा भक्ति से नवकार मंत्र का स्मरण करना। और क्या भावना भाना कि हमारे कुसंस्कार नष्ट हो और अच्छे संस्कार हमारे जागृत हो, हमारी धर्म रुचि पैदा हो, हम धर्म आराधना करें और धर्म आराधना करते हमें बोझ महसूस ना हो। कहा धर्म करने वालों के पाप कर्म कटते हैं, पुण्य में बढ़ोतरी होती है, आत्मा का संतोष बढ़ता है। जब ये चीजें आती हैं तो आत्मा का कल्याण अवश्य में होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज काफी टाइम हो गया। एक तो संडे भी है, इतवार है, और दूसरा चौमासा बैठने का। बाकी उसके बाद जो रोज का रूटीन है उसके अनुसार ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ।